हेलो दोस्तों, अनोद अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अनोद अकेडमी में दो शानदार सीरीज चल रही है, एक हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज और हिंदी व्याकरण की सीरीज। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की सीरीज में हम लोग भक्ति काल का अध्ययन कर रहे थे। आज की क्लास में हम बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं, संत साहित्य। यह एक ऐसा साहित्य है जिसे आप अच्छी प्रकार से समझ लेंगे तो संत साहित्य के एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। संत साहित्य या ज्ञान मार्गी साहित्य से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वीडियो के अंत तक क्लियर हो जाएं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए वीडियो तक के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो भक्ति काल की दो शाखाएं होती हैं। भक्ति काल की दो शाखाएं होती हैं। पहली शाखा निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा वो काव्य धारा होती है जो निराकार परम ब्रह्म, निराकार ईश्वर की पूजा पर विश्वास रखती है। ऐसी काव्य धारा को हम निर्गुण काव्य धारा कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। जब उस निराकार परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान का सहारा लिया जाए उन्हें ज्ञान मार्गी काव्य धारा कहा गया है। इसे ही हम लोग संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं। संत से तात्पर्य सद धातु से बना है। सद का मतलब होता है वो व्यक्ति, वो नागरिक जो ईश्वर या परमात्मा या निराकार परम ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, उसे हम लोग संत कहते हैं। सत्य के ज्ञान का, सत्य का साक्षात्कार करने वाले को हम लोग संत कहते हैं। और संतों द्वारा लिखा गया साहित्य ही संत काव्य है, ज्ञान मार्गी साहित्य है। प्रेम मार्गी साहित्य को हम लोग सूफी काव्य भी कहते हैं। जब परमात्मा को प्रेम के माध्यम से प्राप्त करने वाली काव्य धारा प्रेम मार्गी काव्य धारा है। सगुण काव्य धारा के दो भी भेद होते हैं। रामाश्रयी, राम को आधार राम के की वंदना करने वाला साहित्य, राम को आधार मानकर लिखी गई साहित्य रामाश्रयी के अंतर्गत आती है। और कृष्ण, भगवान कृष्ण को आराध्य देव मान करके जो लिखा गया साहित्य है वो कृष्णाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम विशेष क्लास जो है ज्ञान मार्ग और संत साहित्य का अध्ययन करेंगे। और संत साहित्य ऐसा शानदार अध्ययन आपको कहीं भी यूट्यूब में देखने को भी नहीं मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भक्ति काल से रिलेटेड, भक्ति साहित्य से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा भक्ति का उदय है के संदर्भ में जो अवधारणाएं हैं वो सारी अवधारणाएं इसके पहले वाले वीडियो में उपलब्ध हैं। वीडियो के अंत में उसका लिंक भी उपलब्ध करा दिया जाए। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया और उसके बाद संत काव्य को देख लिया तो भक्ति काल के 90% क्वेश्चन आपको सरलता और आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग अध्ययन करते हैं ज्ञान मार्गी का काव्य संत काव्य धारा का अध्ययन करते हैं। संत साहित्य का उद्भव और विकास। संत काव्य सद धातु से बना है संत, जिसका अर्थ होता है सत्य का साक्षात कर लेने वाला व्यक्ति, सत्य को जान लेने वाला व्यक्ति, जीवन की वास्तविकता को समझ लेने वाले व्यक्ति को हम लोग संत कहते हैं। और संत काव्य की विकास की अवधारणाएं जो आदिकाल के अंतर्गत जो 5 धाराएं चल रही थी साहित्य की। रासो साहित्य, जैन साहित्य, और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य, और लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। तो
रासो साहित्य राजाओं की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ था। जैन धर्म के आचार्यों ने जैन साहित्य लिखा और सिद्ध बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक शाखा ही सिद्ध साहित्य कहलाई और सिद्धों से ही नाथ पंथ का विकास होता है। और लौकिक साहित्य जो जन सामान्य का साहित्य था उसे लौकिक साहित्य कहते हैं। इन सभी का वीडियो अलग से उपलब्ध है, इनको आप देख सकते हैं। वीडियो का एंड में इन सभी का लिंक दे दिया जाएगा। इनमें नाथ साहित्य है, इसी नाथों से ही संत काव्य का विकास होता है। नाथों का सर्वाधिक प्रभाव जो देखने को मिलता है वो संत साहित्य में देखने को मिलता है। इसलिए संत काव्य की पृष्ठभूमि में नाथ साहित्य को समझने की जरूरत होती है। तो जो नाथों की साधना पद्धति थी, जो नाथों के आचार विचार थे, वही संतों के आचार विचार रहे। तो आइए हम लोग जो है संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं। संत काव्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत पहली विशेषता है गुरु की महिमा। संत साहित्य में गुरु का दर्जा ईश्वर के समान माना गया है, ईश्वर से बढ़कर गुरु को सम्मान दिया जाता है। इसलिए संत साहित्य में गुरु की महत्ता का वर्णन किया गया है। कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े का के लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ईश्वर और गुरु साथ में ही खड़े हैं, शिष्य आराधक साधक इस असमंजस में है कि दोनों के में सबसे पहले चरण किसके छुए। तब भगवान ने ही कहा कि आप अपने गुरु के चरण पहले छूना है, क्योंकि गुरु के माध्यम से तुम मेरे तक पहुंच के आए हो। इसलिए गुरु की महत्ता ईश्वर से भी बढ़कर बताई गई है। संत काव्य निराकार ब्रह्म की उपासना करता है। दूसरी विशेषता है निराकार ईश्वर की भक्ति। निराकार ईश्वर की भक्ति से तात्पर्य है कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई गुण नहीं है, अर्थात वो सर्वत्र व्याप्त है, हर एक कण में व्याप्त है। जैसे हमारे ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि ईशावास्यम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तुक तेन भुंजी था माँ हृदय कस्विद्धनम। अर्थात इस संसार के हर कण में ईशावास्यम इदम, इस संसार के हर कण में जो भी जीवित चीज़ें हैं उन सब में ईश्वर का वास है। एक छोटा सा सेंटेंस है ईशावास्योपनिषद का, एक छोटा सा पहली पंक्ति है इस श्लोक की कि ईशावास्यम इदम यत् किंचित जगत्याम जग। इस संसार में जो कुछ भी है उस सब में ईश्वर का वास है। अब जितने भी भेदभाव करने वाली चीज़ें इसी से समाप्त हो जाती हैं। कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सा पंथ, कौन सा संप्रदाय, सारी चीज़ों को जब हम ये समझ लेंगे कि वो परमात्मा हर चीज़ में विद्यमान है, वो निराकार है, सर्वत्र उपस्थित है, तो तो किसी भी प्रकार के झगड़े की कोई संभावना ही नहीं होगी। इस संदर्भ में संत साहित्य का विशेष महत्व है। संत साहित्य ने निराकार ईश्वर की उपासना की बात की गई है। निराकार ईश्वर हर इंसान को इंसान होने का पाठ पढ़ाता है। इसलिए ईशावास्योपनिषद में ये कहा गया है कि ईशावास्यम इदम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तुक तेन भुंजी था माँ हृदय कस्विद धनम। कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है, पानी भरत अनेक, और घट घट का ही भेद है, पानी सब में एक। कबीर दास जी कहते हैं कि एक कुआं एक है, उसमें अनेक लोग पानी भर रहे हैं, सब लोग अपने अपने घड़े में पानी ले जा रहे हैं और सबको ये भ्रम है कि मेरे घड़े का पानी श्रेष्ठ है, मेरा घड़ा अच्छा, मेरा घड़ा अच्छा। वो कबीर दास जी कहते हैं हर घड़े में एक ही कुएं का पानी था। इस प्रकार वो परमात्मा एक है, अब उसको अलग अलग रूपों में लोगों ने स्वीकार किया है। तो संत काव्य, संत की दूसरी विशेषता निराकार ईश्वर की भक्ति है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहा ज्ञानी। ऐसा यह तत्कथित ज्ञानी ऐसा तत्व कहते हैं कि जब जल के भीतर भी
घड़ा है और घड़े के अंदर भी जल है, अर्थात ईश्वर हर जगह, हर किसी के अंदर भी ईश्वर विद्यमान है और हर किसी के बाहर है। ये बात संत काव्य की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता बाह्य आडंबरों तथा पाखंड का विरोध। संत साहित्य का इस संदर्भ में विशेष महत्व है। संत साहित्य ने जितने भी, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, जो भी बुराइयां थी उन सभी बुराइयों का जीत तोड़ और बुलंदी के साथ विरोध किया है। किसी के सामने बिना डरे हुए निडर होकर के उन बुराइयों का विरोध किया है। आज भी ये बुराइयां समाज में इतनी बढ़ चुकी हैं जिसमें संत साहित्य की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। संत साहित्य में कहते हैं, अरे इन दोनों राह न पाई, अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे, अब बेश्या के पाए पे लूटे कहाँ गई हिंदवाई। अब मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, अब खाला केरी बेटी ब्याह घर ही में करे सगाई। कबीरदास जी एक बार एक जगह और कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। हम जोर जोर से आवाज़ देकर उस अल्लाह को पुकारते हैं, क्या वो ईश्वर बहरा हो गए? वो तो हर जगह हर कण में विद्यमान है। पत्थर पूजन हर मिले, हिंदुओं की भी उन्होंने जो बाह्य डंबर था, दिखावा था, उस पर उन्होंने सशक्त प्रहार किया कि पत्थर पूजन हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, अताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। उससे अच्छा घर की चकिया है जो पत्थर की, उसको पूजा करने से फ़ायदा होगा कि उसका हम पिसा हुआ आटा खाते हैं। अगली विशेषता जात पात तथा वर्ण व्यवस्था का विरोध। संत काव्य इस अवधारणा पर है कि सारे मनुष्य समान हैं। किसी भी प्रकार के जात व्यवस्था, जो हमारे प्राचीन भारतीय जो व्यवस्था थी उसमें वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की अवधारणा थी, और बाद में चलकर ये वर्ण व्यवस्था इतने जकड़ हो गई, इतना संकीर्ण हो गई कि इसमें शूद्र वर्ण का जीना बिल्कुल दूभर हो गया। उनके लिए इतना कष्टदायी जीवन हो गया शूद्रों के लिए। तो उस सारी समस्याओं का समाधान संत साहित्य कहते हैं कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ईश्वर का स्मरण करने के लिए किसी जाति धर्म की ज़रूरत नहीं है कि मौलवी ही अल्लाह का सच्चा उपासक हो सकता है, पंडित ही ईश्वर का सच्चा उपासक हो सकता है। ऐसा नहीं, उन्होंने कहा जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरे साधु निंदा सोए। इसमें यह कहा गया है कि व्यक्ति का महत्व उसके कर्मों से है, ना कि जन्म से। जन्म पर आधारित किसी भी व्यवस्था का संत साहित्य जबरदस्त विरोध करता है। और सहज भक्ति और नाम स्मरण का महत्व। अंतिम विशेषता है संत साहित्य की कि सहज भक्ति, उन्हें बिल्कुल साधारण, किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हृदय से उस परमात्मा से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उस परमात्मा से जुड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित हो। 2.5 अक्षर जिसने परमात्मा से प्रेम करने का पढ़ लिया है, वो वही विद्वान होगा, वही जीवन का साक्षात्कार जानेगा, ईश्वर को जानेगा, परमात्मा को जानेगा, निराकार ब्रह्म को जानेगा। तो ये संत काव्य की ये प्रमुख विशेषताएं रहीं। आइए हम लोग देखते हैं प्रमुख संत कवि कौन थे और उनके बारे में हम लोग विशेष अध्ययन करते हैं। संत नामदेव। नामदेव प्रथम संत है जो संत साहित्य में प्रमुख स्थान रखते थे। संत नामदेव का जन्म 26 अक्टूबर 1270 ईस्वी में संत नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के नरसी बामड़ी नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। वहीं उनके 5 वर्ष की उम्र में उनकी आस्था विकसित हुई और पहले वो निराकार ब्रह्म की ओर आकर्षित हुए और बाद में वो बरकारी संप्रदाय के प्रमुख संत हुए। बरकारी संप्रदाय महाराष्ट्र में विद्यमान है। महाराष्ट्र का बरकारी संप्रदाय विठोबा की उपासना पद्धति पर उपासना किया करता था। तो उसी बरकारी संत के प्रमुख संत रहे नामदेव ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। संत ज्ञानेश्वर और रामदेव दोनों ने मिलकर अपनी शिक्षाओं, अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार
पूरे महाराष्ट्र में किया। और इनकी प्रमुख रचना इनकी अभंग पद है। इनकी प्रमुख रचना अभंग पद। संत साहित्य के दूसरे जो प्रसिद्ध कवि थे, सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि थे, वो कबीरदास थे। वास्तव में देखा जाए तो जो संत साहित्य का जो प्रधान कवि है वो कबीरदास जी हैं। जैसे सगुण भक्ति राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि तुलसीदास हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हैं, वैसे निर्गुण भक्ति में संत काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। इनका समय काल 1398 से 1518 ईस्वी के बीच माना गया है। इनका जन्म काशी में हुआ था और मृत्यु मगहर में हुई थी। कहा जाता है कि लोगों में अवधारणा थी कि मगहर में मरने वाले व्यक्ति को नरक मिलता है, लेकिन इस अवधारणा को तोड़ने के लिए जो है उन्होंने मृत्यु का स्थान मगहर को चुना ताकि लोगों के अंदर से अंधविश्वास दूर हो सके। कबीरदास के गुरु रामानंद जी थे और कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं बीजक, ये साखी शब्द रामायणी के रूप में है और इसका संकलन इनके शिष्य धर्मदास जो धर्मदास थे, ये बीजक का संकलन किया और ये बीजक में साखी शब्द रामायणी के रूप में इनकी रचनाएं मिलती हैं। कबीरदास जी की भाषा संत थे, इसलिए जगह जगह घूमते थे, उनका भ्रमण होता था, इसलिए उनके भाषा के संदर्भ में कहा कि कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। यह कथन बहुत ही पूछा जाता है पेपर्स में और इस कथन को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा था। और कबीरदास जी की जो भाषा सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा? यह कथन कबीरदास जी की भाषा को सदुक्कड़ी कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें बाड़ी का तानाशाह कहा है, बाड़ी का डिक्टेटर कहा है। उनका ये कहना है कि कबीर के सामने भाषा कुछ लाचार सी नज़र आती है, बना तो सीधा सीधा नहीं दरेरा देकर जो बात उन्हें पसंद आई वही बात उन्होंने भाषा से कहलवा दी। तो इस प्रकार कबीरदास की बाड़ी के संदर्भ में ये प्रमुख कथन पेपर्स में जरूर पूछे जाते हैं। संत काव्य के, संत साहित्य के, संत परंपरा के तीसरे प्रमुख कवि धर्मदास माने जाते हैं और इनका समय 1418 ईस्वी से 1543 ईस्वी के बीच माना गया है। और ये कौन थे? धर्मदास कौन थे? ये कबीर के प्रसिद्ध शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे और इन्होंने ही कबीर का जो ग्रंथ है बीजक है, इस बीजक का संग्रह किया था। लेकिन इनकी जो रचना है प्रमुख रूप से अमर सुख निधान है। इस संदर्भ में इनके दो संदर्भ में इनका महत्व हो जाता है। एक तो कबीरदास जी की रचनाओं का संकलन इन्होंने किया, बीजक का संकलन किया, और इनकी जो प्रमुख रचना है अमर सुख निधान। संत परंपरा के चौथे प्रसिद्ध कवि संत रविदास हैं। उन्हें रैदास के नाम से प्रसिद्ध है। तो संत रविदास जी का जन्म काशी में हुआ था और उनका समय 1440 से 1540 ईस्वी के बीच हुआ। प्रायः जितने संत कवि हैं लगभग सभी ने 100 वर्ष की आयु पूरी की, क्योंकि संत कवियों ने साधना के माध्यम से, त्याग के माध्यम से अपनी प्राणवायु पर नियंत्रण करके, अपने शरीर पर नियंत्रण करके एक दीर्घायु जीवन प्राप्त किया। तो सभी संत कवि दीर्घायु रहे हैं और ये उनके साधना का फल था। संत रविदास थे कौन? संत रविदास रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने हर जात के लोगों को शिष्य बनाया है। उन्होंने ऊंचे नीच का किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है। तो संत रविदास को उन्होंने अपना शिष्य बनाया है और संत रविदास ने समाज में एकता और भाईचारे और प्रेम पर विशेष बल दिया है। एक जगह वो कहते हैं कि जाति जाति में जाति है,
कहते हैं जाति के अंदर जात, जाति के अंदर जाति। तो जाति जाति में जाति है, ज्यों केतन के पात। जैसे केले का पत्ता होता है, उसको काटिए, नीचे से काटिए तो एक में एक के अंदर ऐसा चिपका रहता है कि उसका पता नहीं चलता। तो उसी प्रकार कहते हैं भारतीय समाज में जाति जाति में जाति है, ज्यों केतन के पात। रैदास मानुष ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। कह रहे हम मनुष्य एक नहीं हो सकते जब तक ये जाति रूपी जात नहीं जा रही है, जाति नहीं चली जा रही समाज से, जाति व्यवस्था नहीं समाप्त हो जा रही है, तब तक मनुष्य एक दूसरे से कैसे जुड़े। आज भी समाज विभिन्न जातियों उपजातियों में बटा हुआ है और आपसी श्रेष्ठता का दंभ पाले हुआ है और समाज की एकता एवं भाईचारे को तार तार करता नजर आता है। संत काव्य के अगले प्रमुख कवि 5वें कवि गुरु नानक जी हैं, जिनका समय 1469 ईस्वी से 1539 ईस्वी के बीच में माना गया है। गुरु नानक जी ने सिख धर्म की, सिख पंथ की स्थापना की और जो अपने लंगर के लिए आज भी प्रसिद्ध जाना जाता है। गुरु नानक जी ने समाज में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया और सामाजिक एकता और समरसता पर विशेष बल दिया, सामाजिक एकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने सभी समाज के सभी इंसानों को एक समझ के सबके साथ एकतापूर्ण व्यवहार पर बल दिया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो पेपर्स में पूछी जाती हैं, वो पहली रचना ये है कि जपू जी। इनकी पहली प्रसिद्ध रचना, वैसे रचनाएं तो और हैं लेकिन जो प्रमुख रूप से पूछी जाती हैं, जपू जी रचना पूछी जाती है और आसादी वार रचना पूछी जाती है। रहिरास और सोहिला विशेष रूप से, सोहिला बहुत पूछी जाती है। और अंतिम ये रचना है नसीहतनामा। नसीहतनामा भी गुरु नानक जी की प्रसिद्ध रचना है। संत परंपरा के छठे प्रमुख संत दादू दयाल का नाम उल्लेखनीय है। दादू दयाल ने राजस्थान के क्षेत्र में अपना प्रसिद्ध स्थान स्थापित किया और इनका समय 1544 से 1603 ईस्वी के बीच माना जाता है। 1544 से 1603 ईस्वी के बीच माना जाता है और इन्होंने दादू पंथ की स्थापना की जो राजस्थान में आज भी प्रसिद्ध है। और दादू जो संप्रदाय है वो बहुत सशक्त संप्रदाय के रूप में राजस्थान में उभरा है। इनकी जो दादू पंथ की जो प्रसिद्ध पीठ है वो रामगंज में है और रामगंज राजस्थान के जयपुर के पास पड़ता है। तो दादू पंथ समाज में सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया, समाज को एक करने का प्रयास किया गया और उस निराकार ब्रह्म से सीधे जुड़ने का प्रयास किया गया। इनकी यही प्रमुख विशेषता रही। संत काव्य के अगले संत है मलूक दास। मलूक दास का समय 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी के बीच माना गया है और मलूक दास के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। ऐसे संत कवि हैं जिनमें सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की साधना पद्धति देखने को मिलती है। तो एक ऐसे संत हैं जो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार की साधना पद्धति पर विश्वास रखते हैं। इनकी प्रमुख प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो है ज्ञान बोध, अवतार लीला और अलखवाणी। ज्ञान बोध, अवतार लीला, अलखवाणी ये मलूक दास की प्रमुख रचनाएं हैं। मलूक दास जी के संदर्भ में उनका ये कथन, मलूक दास का ये कथन विशेष रूप से प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये कथन भी पेपर्स में पूछ लिया जाता है। ये कथन किसका है? मलूक दास जी का है। अन्य संत कवि, अन्य जो प्रमुख संत कवि हैं वो इस प्रकार हैं: सुंदर दास, गरीब दास, रज्जब, तुलसीदास, दरियादास, जगजीवन दास। तुलसीदास ये सगुण काव्य धारा के तुलसीदास नहीं है, ये हाथरस वाले हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास, दरियादास, जगजीवन दास, दयाबाई और सहजोबाई, ये दो महिला संत हैं। दयाबाई और सहजोबाई ये पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस काव्य धारा से है।
तो आपको बताना होगा दयाबाई और सहजोबाई का संबंध निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी साहित्य के अंतर्गत ज्ञान मार्गी धारा की जो कवियत्री हैं दयाबाई और सहजोबाई। जिस प्रकार अलवारम ने अंडाल महिला का नाम आपने सुना होगा, इस प्रकार निर्गुण काव्य में ये दयाबाई और सहजोबाई का नाम उल्लेखनीय है और ये प्रमुख, इनका नाम भी याद रखने की ज़रूरत है। संत साहित्य का जो हम लोगों ने अभी अध्ययन कर रहा है, जिनमें प्रमुख संत नामदेव का बहुत ही उसका विस्तृत अध्ययन किया। संत कबीरदास जी, संत धर्मदास जी, रविदास जी, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास और अन्य प्रमुख संत कवि जैसे रज्जब है, सहजोबाई है, दयाबाई है, ऐसे सभी प्रमुख कवियों का हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी और इसका जो नेक्स्ट भाग आने वाला है बहुत ही शानदार है, सूफी काव्य है। सूफी काव्य, यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं सूफी काव्य से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सूफी काव्य जो निर्गुण काव्य धारा की प्रेममयी शाखा है, प्रेममयी शाखा है, उसी को हम लोग सूफी काव्य कहते हैं। तो अगले भाग में हम लोग सूफी काव्य का बहुत ही शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ एक बात और ध्यान रखें कि बेल आइकन को जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत।